हेलो, गुड आफ्टरनून। तो अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द साइनैप्स। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हाँ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारा एक ही न्यूरॉन के अंदर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर साइट पे जाकर के स्टिमुलस लगा दें। आज मैं बहुत थक गई। आज हमारे सेमिनार के लिए प्रैक्टिस हुई थी। हमारा मेन सेमिनार अभी हुआ नहीं है। ये तुम जब कॉलेज आओगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ना निहायत ही बेकार होता है। ठीक है, और लेडी हार्डिंग में जो आने की सोच रहे हैं वो तो ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, वो तो बीच बीच में करते रहेंगे तुमको मोटिवेट करने के लिए बातें, बट स्टिल अभी टॉपिक की बात करते हैं। देखो, साइनैप्स, ठीक है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द साइनैप्स। साइनैप्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम यही देखेंगे। फिर 2 टाइप के साइनैप्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मतलब बेसिक चीज़ें तो यही चल रही हैं। फिर उसके बाद फटाफट से अपना नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम मेन पार्ट पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ईयर कैसे है, ब्ला ब्ला, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसका? साइनैप्स का, ठीक है। तो साइनैप्स अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअल में ना इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट बताने से पहले मैं जस्ट आपको एक तरफ आइडिया देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में साइनैप्स होता क्या है। देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, एक न्यूरॉन है, सपोज दिस वन इज़ द न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन मेरे पास यहाँ पर ये है। ऊपर से बात करूँ तो जो इनके बीच की जगह उसको साइनैप्स बोलते हैं। इतना शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी हिंट करा था, ठीक है, कि जो हमारा ये होता है साइनैप्स एक्चुअल में, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होता है। फाइन, कि 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस, जो गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं क्या काम करती हूँ, मैं अब ग्राउंड से नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या बनाया, एक साइनैप्टिक नोड बनाया। सपोज दिस वन इज़ द साइनैप्टिक नोड, ठीक है। मैंने एक एनलार्ज व्यू बनाया है। सपोज़ यहीं पर ही मेरे पास एक साइनैप्टिक नोड था और मैंने उसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। दिस वन इज़ द साइनैप्टिक नोड एंड ये हमारे पास क्या है? मसल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? साइनैप्टिक नोड है, और ये हमारे पास क्या है? एक मसल है। अब देखो क्या हुआ, इसके बीच में मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जगह बनाई है। इस थोड़ी सी जगह को ना मैं पिंक कलर कर देती हूँ ताकि तुम अलग से डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग से कलर कर दिया। देखो, दिस वन इज़ द साइनैप्टिक नोड। तो साइनैप्टिक नोड की ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर ये बीच का मेरे को एक स्पेस नज़र आ रहा है, और ये एक मसल की मेम्ब्रेन है। ये तीनों चीज़ें मिला करके हमारा क्या बनाती हैं? एक साइनैप्स। क्लियर? तो जो ये वाली चीज़ है साइनैप्स का, यानी कि ये जो हमारा साइनैप्टिक लोब है, इस साइनैप्टिक लोब का जो मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या बनाता है? प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बनाता है ये? प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो बीच का आपको ये जगह नज़र आ रहा है, दिस जगह इज़ कॉल्ड एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये जो मैंने पिंक से कलर करा है। और जो ये हमारा मसल का मेम्ब्रेन है, मे बी इट पॉसिबल कि ये जो न्यूरॉन है किसी मसल को इनर्वेट कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस न्यूरॉन के बाद, जिस न्यूरॉन का ये पार्ट है, इसी के बाद एक और न्यूरॉन हो, ठीक है। तो ये मसल भी हो सकता है, ये न्यूरॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या बनाता है? पोस्ट साइनैप्टिक। देखो, बाद में मेरे को ना ब्लेम मत करना प्लीज़, ना मेरे को हाई लगाना, ठीक है। मैंने बता दिया है, ये मसल भी हो सकती है, ये दूसरी न्यूरॉन भी हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। समझ रहे बात को? दिस वन इज़ अबाउट द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके हमारी बनाती हैं क्या? साइनैप्स। तो साइनैप्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन? प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, साइनैप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तो था हमारे साइनैप्स का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं और एक आधा पॉइंट और बताती हूँ तुम लोगों को। जैसे कि साइनैप्टिक नोड ये है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? साइनैप्टिक वेसिकल्स। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इन साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। व्हाट डू वी कॉल दैम इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है।
तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो अगर मैं तुमको ऊपर से बात बताऊं तो ऊपर से बात बताने में ये रहेगी कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं जस्ट अभी बता रही हूँ, अभी बना के नहीं दिखा रही। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक इम्पल्स है, वो हमारा ऐसे ट्रैवल होता होता आया, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऐसे चलता हुआ आया। ठीक है, अब हुआ क्या, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से या इस इम्पल्स की वजह से ये जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, हमारे साइनेप्टिक लोब के साथ, साइनेप्टिक नोब जो है हमारे पास है, इसके साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। मैं बना के दिखाई देती हूँ ताकि तुम्हें विजुअलाइज अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअल में, अरे मेरा लाइट ग्रीन स्केच कहाँ गया, ओके ये रहा। सो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे करके जो वेसिकल्स है वो हमारे इस मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। और जब वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और जब ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे तो आगे फर्दर जो हमारा मसल होता है, या कोई भी, अभी मैं मसल ही लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर के पास क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ट्रैवल करते करते हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गए बात को? ओके, तो कुछ इस टाइप का फिनोमेना होता है जब हमारा एक्शन पोटेंशियल ऐसे ट्रैवल होकर के आता है। तो आई होप सो शायद आपको थोड़ा बहुत, अरे यार सुबह से एक मच्छर परेशान कर रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जब भी आपको इम्पल्स ट्रैवल होकर के आएगा तो इस इम्पल्स की वजह से क्या होगा कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, इसकी मेम्ब्रेन के साथ, और न्यूरोट्रांसमीटर्स निकाल देंगे। अगली जो भी मसल है या कोई भी न्यूरॉन है उसके पास इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए सिग्नल्स होंगे, सिग्नल्स कन्वे कर देगा। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, रिलैक्स करवाना है, रिलैक्स करवा देगा। तो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। मान लो किसी मसल को इन्हें एक्साइट करवाना हो तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर चला जाएगा, इनहिबिट करवाना हो तो कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, ग्लाइसिन। ठीक है, सो ग्लाइसिन जो हमारा होता है दैट इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो हमारा ग्लाइसिन से ही एक सब्सटेंस बनता है गाबा, इट इज़ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। सो इट इज़ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो होता है गाबा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये तो हमारे पास कैसा होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ये वाला कैसा होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो दिस वन इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस वन इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद अभी इस पेज पे जितना भी मैंने मामला लिखा है वो सब समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा साइनैप्स होता है ना वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का साइनैप्स होता है? तो साइनैप्स जो बेसिकली अभी हमारा होता है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का हमारा साइनैप्स होता है। सो एक तो हमारा होगा इलेक्ट्रिकल, मेरे स्केच पेन्स ख़त्म हो गए, नए लाने पड़ेंगे। और एक होता है हमारा क्या, केमिकल। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, पता क्या बायो में ना आधी चीज़ें आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उनके नाम का मतलब पता हो तो। इलेक्ट्रिकल है और एक हमारे पास क्या है, केमिकल है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में तो तुम्हें पता नहीं, तुम क्या ही सोच रहे होगे कि करंट दौड़ाने वाले हम तारे लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो झटके लगते रहेंगे हमको, तो उस हिसाब का नहीं है जो तुम सोच रहे होगे। फिर तुम गाने गाना जोर का झटका, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो केमिकल साइनैप्स जो बेसिकली होता है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है क्या होता है बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर। ऑफकोर्स न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके का केमिकल है, जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर सपोज़ मैंने क्या बनाया, सपोज़ ये मेरे पास क्या है, एक साइनेप्टिक लोब है। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है मेरे पास, सपोज़ एक और क्या है, हाँ न्यूरॉन है।
सपोज़ मैं ऐसे करके बना रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है और ये हमारे पास क्या है, एक साइनेप्टिक नोड है। और एक्चुअल में क्या होता क्या है, इन दोनों के बीच में है ना गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। दिस वन इज़ व्हाट गैप जंक्शन। मैं क्या चीज़ कहना चाह रही हूँ यहाँ से, मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर जो हमारी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास में लोकेटेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में लोकेटेड होती हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, क्या मैंने यहाँ पर कोई गैप जंक्शन रिप्रेजेंट करा था? तो ये वाला जो साइनैप्स होता है ना, ये केमिकल साइनैप्स है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर केमिकल साइनैप्स होता है, ठीक है। सो इसके अंदर तो मैंने कोई गैप जंक्शन नहीं बताया ना, जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो कंडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। कंडक्शन हमारा कैसा होता है, कंडक्शन हमारा कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, बहुत ही तेज़ कंडक्शन होता है इसके अंदर। और रेयर इन आवर बॉडी सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन एनसीईआरटी में ना तुमको एक लाइन मिलेगा, मैं वो बताती हूँ, बोलती हूँ अभी, कि ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक एक्सॉन के थ्रू कैसे फटाफट तरीके से इम्पल्स ट्रैवल करता है ना, मतलब चुटकी भर मिली सेकेंड्स में सोडियम चैनल्स खुले, मिली सेकेंड में बंद भी हो गए, फिर पोटाशियम चैनल्स भी खुले, मतलब कितनी तेज़ी से वहाँ पर साइक्लिकल इवेंट्स चल रहे थे। सेम कहानी होती है हमारे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। सेम कहानी इन द सेंस, इसमें तुमने ये नहीं बोलने लग जाना कि सोडियम चैनल खुलेंगे, पोटेशियम, हाँ वो नहीं है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर भी उतनी ही फास्ट उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन होगा ऑफ द इम्पल्स, उतनी ही तेज़ी से हमारा क्या होने वाला है, ट्रांसमिशन होने वाला है। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया कि मैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स ऐसे क्यों बोल रही हूँ। हाँ, गला सूख गया। ओके, केमिकल साइनैप्स इसका जस्ट अपोजिट क्या, तुम बोलोगे यहाँ पे गैप जंक्शन है, यहाँ पे टाई जंक्शन है, बकवास मत करना प्लीज़। ठीक है। सो केमिकल साइनैप्स बिल्कुल यही है जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर बताया। सो एज इट इज़ छाप देना जहाँ पर भी तुम रिवाइज करोगे, अदरवाइज़ तुम्हें इतना भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो कर दूँगी, ठीक है। नोट्स बना देंगे, कोशिश करेंगे। अभी मैं बॉटनी के नोट्स बना रही थी यार, क्योंकि बच्चों को बॉटनी बहुत थोड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है, टिपिकल लगता है, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जैसे हो गया। मैंने सोचा कि मैं एक दिन में बना दूँगी, पर जब मैंने खोल के बैठा तो मेरी फट गई, तो मुझे लगा कि नहीं अभी 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, बट स्टिल बना दूँगी। अच्छा, तो केमिकल साइनैप्स में क्या होता है, इसमें कंडक्शन स्लो होगा। एंड इनफैक्ट एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखना है कि साइनैप्टिक डिले प्रेजेंट होता है। अरे यार, बेचारा एक्शन पोटेंशियल इतनी मेहनत से चलकर यहाँ तक आया, साइनैप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज़ करवाया, फिर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, निकल के फिर थोड़ा दूरी चलेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगे हुए हैं, फिर वहाँ पे बेचारे जा कर के चिपकेंगे, और चिपकने के बाद भी फिर वो कोई एक्शन इंड्यूस करवाएंगे किसी न्यूरॉन के अंदर या किसी मसल के अंदर। सो समझ रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ झंझट ही नहीं है कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करने का, यहाँ पर सीधा सब्सटेंस एंट्री मारेगा। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर चीज़ है भाई थोड़ा सा ना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि साइनैप्टिक डिले हमारे पास प्रेजेंट होता है। साइनैप्स के अक्रॉस ही तो डिले हो रहा है भाई, क्या बहन जो भी सुन रही है, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो वो हमारे शरीर को पसंद नहीं है, क्योंकि हम हर रोज़ यही बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको भी ये लगता है कि भाई हाँ जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है, तो भाड़ में जाए इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। हम तो क्या रखेंगे, अपना केमिकल साइनैप्स ही रखेंगे, ठीक है। ओके, सो मेरे हिसाब से हो गया, ठीक है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया कि एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच का जंक्शन लिया, तो हम इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। MBBS में आओ, फिजियोलॉजी की तुमको एक बहुत पतली सी किताब नज़र आएगी। मैं तुम्हें दिखाऊँ? हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ये है तुम्हारी किताब जिसकी मोटाई तुम देख सकते हो, दिख रही है, तो आभास हो गया होगा तुमको, ठीक है। तो इसमें तुमको बड़ा प्यारा सा चैप्टर मिलेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि घर में अगर चोर घुस गया तो उस पर किताब ही फेंक के मार देंगे, सही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, बट मैं वही बात है, कभी सोचती थी तैयारी करते टाइम कि काश मेरी टेबल पर MBBS की भी किताबें हों। मेरे को पता तुम लोग भी यही सोचते होगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, सोचो, लेकिन ज़्यादा मत सोचो,
ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से तुम्हारा दिमाग क्या है, अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट पढ़ाई करते रहो, ठीक है, रिलैक्स रहो, स्ट्रेस मत लो, डोंट स्ट्रेस। बट क्या बोलूँ मैं तुम्हें, बडीज़ बोल, हाँ ठीक है चलो, तुम जो भी लगते हो मेरे जो भी सुन रहा है, ठीक है, तो भाई या बहन, ठीक है, कुछ भी काम है, फ्रेंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स्ड, फाइन। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। एंड मार्क्स के पीछे मत जाओ, सीनियर्स के पीछे भागो, लेकिन एज ए रिपोर्टर्स की तरह मत भागो कि प्लीज़ 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 एक टेक्निक तो बता दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे ना सर थे एक फिज़िक्स के, आकाश में, ना तो वो मुझे कोई टेक्निक बताते थे, स्ट्रैटेजी कह लो, ठीक है, टेक्निक तो क्या बताएंगे, तो ना तो वो मुझे कोई स्ट्रैटेजी बताते थे, ना वो मुझे किसी सीनियर के पीछे भागने देते थे, ठीक है। तो तू इधर बैठी रहे और काम कर, मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, मतलब वो ऐसे थे ना, जब तक मैं एक चैप्टर पूरा ना करके चले जाऊँ ट्यूशन पे से, वो जाने नहीं देंगे मेरे, ठीक है, शायद। और कभी कभी तो मैं इतनी देर बैठ जाते थे कि वो मुझे खुद धक्के मारने को हो जाते थे ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर तुम टॉपर बनोगे तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करोगे बच्चों से, तो कोशिश करो वो करने की, ठीक है। हर एक का अपना स्ट्रैटेजी होता है। सीनियर क्या पता कोई ऐसा हो जिसको सिर्फ सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं, कोई ऐसा होता है जिसको लिख लिख के याद करना पड़ता है, ठीक है, कोई ऐसा होता है जिसको एक बारे में चीज़ें तो समझ में भी नहीं आती, वो तो जस्ट एक आंखें बंद करके ना रीडिंग जैसा मामला होता है। तो ऐसे किसी के पीछे मत भागो कि हाँ भी जैसे वो करता है हम भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने हिसाब से तैयारी करो, बस ऐसे तैयारी करो कि तुम्हें लास्ट तक इतना तो संतुष्टि हो कि लास्ट तक जैसे मर्जी घिसटते फिसटते मेरा सिलेबस तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना हाई लेवल वाला टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को तो इतने दिनों में ख़त्म करना ही है, बस कोशिश करो। एक्चुअली मैं तुमसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मेरे टीचर का ही है, क्या तुम्हें दिख रहा है, लेट मी यूज़ प्लेन साइड, ये चीज़ दिख रही है तुम्हें, उल्टा ट्रायंगल, बिल्कुल इस उल्टे ट्रायंगल की तरह काम करो। उल्टा ट्रायंगल मतलब कैसे, जितना ज़्यादा तुम आज काम करोगे उतना ही कम काम तुम्हारे लिए बचेगा कल करने। सो फॉलो दिस इन्वर्टेड ट्रायंगल रूल ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल रूल फॉलो करो। बस रोज़ उठ के सिर्फ इतना टारगेट रखा करो कि जितना काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आज में ख़त्म करना है, क्योंकि उतना ही फिर कम काम तुम्हारे लिए आने वाले डेज में बचेगा। तो लंबी वीडियो होगी, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी, कोई बात नहीं, सहन कर लिया करो कभी कभी, ओके। तो चलो बाय बाय बाय, ठीक है, अच्छे से काम करो, ऑल द बेस्ट।